आज का वीडियो हायर परचेज सिस्टम का थर्ड पार्ट है। ठीक है, आप लोगों को मालूम है कि अब हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन से स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में हम लोगों ने क्या देखा था, व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन। ठीक है, कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देता है तो हम लोग किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब किस टाइप के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो उसमें हम लोग को देखना था, फर्स्ट पॉइंट जो था, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आर इंक्लूडेड इन अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। ठीक है, मतलब ब्याज की राशि किस्त की राशि में शामिल है या नहीं है। ठीक है, तो अभी हम लोग जो कर रहे हैं वो क्या है, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आर इंक्लूडेड इन अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। ठीक, अब उसमें नेक्स्ट पार्ट जो हम लोग करने वाले हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्टॉलमेंट। ठीक है, लास्ट वीडियो में जो हम लोगों ने किया था वो क्या था कि जो जितने भी इंस्टॉलमेंट आपको क्वेश्चन में दिए हुए थे, किस्त दिया हुआ था, उसमें सारे में इंस्टॉलमेंट का अमाउंट क्या था, सेम था। तो आज एक क्वेश्चन जो होगा वो हमारा डिफरेंट अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट होगा। ठीक, उसके बाद जो नेक्स्ट होगा वो होगा आपका हाफ ईयरली का क्वेश्चन। ठीक है, मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली अगर आपको इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ता है तो वो किस तरीके का क्वेश्चन होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा कि अभी तक मैंने आप लोगों को बताया था कि आपको क्या क्या चीज की जरूरत पड़ती है। तो एक कैश प्राइस की जरूरत पड़ती है, हायर परचेस प्राइस की जरूरत पड़ती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट की जरूरत रहता है। ठीक है, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, ये जरूरत रहता है। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में अगर आपके पास कैश प्राइस नहीं होता है, ठीक है, सपोज इफ कैश प्राइस इज नॉट गिवन, अगर कैश प्राइस आपको नहीं देता है। ठीक, नाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट एंड कैश प्राइस, तो ये किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कंडीशन क्या है कि कैश प्राइस नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम लोग दो मेथड्स यूज करते हैं। जो फर्स्ट मेथड होता है वो होता है एन्युटी मेथड। ठीक है, एन्युटी मेथड। सेकेंड जो मेथड होता है वो होता है हमारा बैक कैलकुलेशन मेथड। बैक कैलकुलेशन मेथड। अब आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जैसे हम लोग टेबल बनाते थे इंटरेस्ट और कैश प्राइस कैलकुलेट करने के लिए, उस समय हमारे पास क्या कैलकुलेट, उस समय भी हम लोग इंटरेस्ट और कैश प्राइस ही कैलकुलेट करते थे। ठीक है, मगर उसमें हम लोग जो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड कैश प्राइस इज कैलकुलेटेड फॉर ईच एंड एवरी इंस्टॉलमेंट, सारे इंस्टॉलमेंट के लिए कैश प्राइस और इंटरेस्ट कैलकुलेट करते थे। इसमें भी वही कैलकुलेट करना है। ठीक है, मगर पहले क्या करना है कि टोटल कैश प्राइस तो कितना है, जो सामान आप परचेस कर रहे हो, ठीक है, उसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना है, वो किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो उसके लिए दो मेथड्स होते हैं। ठीक है, अब एन्युटी मेथड में आपका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फॉर्मूला कैश प्राइस इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इनटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इन रूपी वन। ठीक है, अब मगर इसमें इस मेथड में आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है, ये मेथड कब यूज होता है, जब अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है फॉर ईच इंस्टॉलमेंट। मतलब एक इंस्टॉलमेंट का अमाउंट अगर 10,000 है तो अगर 4 इंस्टॉलमेंट दिए तो चारों का जो इंस्टॉलमेंट कितना होगा, 10,000 होगा। ठीक है, तब ये मेथड यूज किया जा सकता है। ये चीज आपको याद रखना होगा। ठीक, अदरवाइज आपके पास बैक कैलकुलेशन मेथड है, उससे आप यूज कीजिए। और बैक कैलकुलेशन मेथड में क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट आर डिफरेंट, सभी इंस्टॉलमेंट के अमाउंट क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक, अब अगर मान के चलिए इस क्वेश्चन में अगर आपको डाउन पेमेंट भी दे देता है, ठीक है, अगर एन्युटी मेथड में अगर आपको डाउन पेमेंट दे देता है तो उस कंडीशन में आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अभी जो फॉर्मूला मैंने लिखा, विदाउट इनिशियल अमाउंट और से डाउन पेमेंट। अंडरस्टैंड, अगर डाउन पेमेंट दे देगा तो ये विद इन ब्रैकेट हो जाएगा। ठीक है, और साथ में आपका क्या आ जाएगा, प्लस डाउन पेमेंट आ जाएगा, प्लस साइन और डाउन पेमेंट। ठीक है, क्लियर। मगर याद रखने की क्या चीज है, एन्युटी मेथड कब यूज होगा,
जब आपका अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट आर सेम फॉर ईच इंस्टॉलमेंट। ये एकदम कंपलसरी है, याद रखना है, ठीक है। और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इन ₹1 ये आपको क्वेश्चन में मेंशन कर देगा, ठीक है। या फिर आपके पास बैक कैलकुलेशन मेथड होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो होता है कि जैसे यहां इस मैंने हम लोगों ने assumption लिया, इफ कैश प्राइस इज नॉट गिवन, सेम वैसे अगर होता है इफ हायर परचेस प्राइस, ठीक है, इफ हायर परचेस प्राइस एंड अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इज नॉट गिवन, अगर आप मान के चलिए कि आपको हायर परचेस प्राइस भी नहीं देता है और अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट भी नहीं देता है। आपको मालूम है कि हायर परचेस प्राइस अगर नहीं दिया है मगर अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट दिया है तो आप हायर परचेस प्राइस इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। मगर मान के चलिए दोनों नहीं देता है तो किस तरीके से आप ये कैलकुलेट करते हैं, हायर परचेस प्राइस किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ठीक। उसके लिए फॉर्मूला होता है हायर परचेस प्राइस इज इक्वल्स टू कैश प्राइस डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इन ₹1, ठीक है। तो ये आपका हायर परचेस प्राइस, सॉरी हायर परचेस प्राइस कैलकुलेट नहीं होता, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट होता है, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, ठीक है। और अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट से ही आपका हायर परचेस प्राइस कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है। तो ये भी एन्युटी मेथड है, ठीक है। ये जो मेथड है इसको भी हम लोग कौन सा मेथड बोलते हैं, एन्युटी मेथड बोलते हैं, ठीक है। तो एन्युटी मेथड में अभी हम लोगों ने सीखा है कि एन्युटी मेथड में क्या होता है, जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट होता है वो क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। एन्युटी मेथड जब ही अप्लाई हो सकता है, आप लोग को याद रखना है, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट आर इक्वल फॉर ईच इंस्टॉलमेंट, सारे इंस्टॉलमेंट का जो अमाउंट होगा वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो आज हम लोग इतने सारे टाइप के क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। आप लोग स्क्रीन पर देखेंगे क्वेश्चंस, ठीक। अब मैं क्या करूंगा कि क्वेश्चन रीड नहीं करूंगा क्योंकि क्वेश्चन रीड करने में बहुत समय लगता है। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आप लोगों को मालूम है, परचेजर का नाम क्या है, वेंडर का नाम क्या है, कैश प्राइस क्या है, हायर परचेस प्राइस क्या है, इंस्टॉलमेंट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, वो मैं नोट करता हूं, ठीक है। इस क्वेश्चन में आप स्क्रीन पर देखें, नेम ऑफ द परचेजर इज कोलकाता ट्रांसपोर्ट लिमिटेड, परचेजर ने, ये मैं लिख देता हूं, परचेजर का जो नेम है वो है कोलकाता ट्रांसपोर्ट लिमिटेड, कंपनी लिमिटेड, ठीक है। और वेंडर का जो नाम है वो भी मैं लिख देता हूं, वेंडर का जो नाम है वो है आपका अशोका ऑटोमोबाइल, अशोका ऑटोमोबाइल। इसमें आपको क्या क्या चीज दिया हुआ है, कैश प्राइस दिया हुआ, कैश प्राइस दिया है ₹3,20,000, ठीक। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5%, ठीक है। डेप्रिसिएशन का रेट दिया हुआ है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो दिया हुआ है आपका वो है आपका 20% एट द रेट ऑफ 20% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, ठीक। उसके बाद जो आपका डाउन पेमेंट दिया हुआ है, डाउन पेमेंट ₹1 लाख। उसके बाद 3 इंस्टॉलमेंट आपको दिए हुए, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है आपका 80,000, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 80,000, सेकेंड इंस्टॉलमेंट अगेन 80,000, ठीक। थर्ड इंस्टॉलमेंट है 82,478, ठीक। अब इंपॉर्टेंट ये है कि क्वेश्चन में आपको हायर परचेस प्राइस नहीं दिया हुआ है, ठीक है। हम लोगों ने हायर परचेस प्राइस के लिए क्या देखा, हायर परचेस प्राइस का एक्चुअली क्या होता है, कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। मगर एज पर द क्वेश्चन हायर परचेस प्राइस कैसे निकालते हैं हम लोग, डाउन पेमेंट के साथ जितना भी इंस्टॉलमेंट, जितना भी पेमेंट है ये हो जाता है हायर परचेस प्राइस, सबको हम लोग टोटल कर लेते हैं, ठीक। तो ये हमारा हो गया 1 लाख प्लस
1,60,000 प्लस 82,478। तो हमारी ये जो वैल्यू आ रही है वो आ रहा है 3,42,478। दैट मीन्स दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन कैश प्राइस। इसका मतलब क्या हुआ, क्यों कंपेयर करते हैं हम लोग, ये देखते हैं कि अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आर इंक्लूडेड इन अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट और नॉट। तो यहां हमको मालूम है कि इंटरेस्ट इंक्लूडेड है बिकॉज हायर परचेज प्राइस इज ग्रेटर देन कैश प्राइस। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड कैश प्राइस। ठीक है, ये कैलकुलेट करना होता है, याद है आप लोगों को। सबसे पहले हम लोग कैश प्राइस लिखते हैं। कैश प्राइस है आपका 3,20,000। उसमें हम लोग डाउन पेमेंट माइनस कर देते हैं। डाउन पेमेंट 1 लाख दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2,20,000। ठीक, ये कैलकुलेशन के लिए रखते हैं। ये आपका हो जाएगा इंस्टॉलमेंट का अमाउंट, ये हो जाएगा इंटरेस्ट और ये हो जाएगा कैश प्राइस। ठीक है, तो 2,20,000 में रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए कितना दिया हुआ, 5% दिया हुआ है। तो यहां यूज कर दीजिए 2,20,000 एट द रेट ऑफ 5%। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2,20,000 5%। तो ये आ गया आपका 11,000, ये 11,000। ठीक है, ये मैं लिख देता हूं इंटरेस्ट, ये हो जाएगा इंस्टॉलमेंट और ये हो जाएगा कैश प्राइस। ठीक है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना है देख लीजिए, 80,000 है। यहां 80,000 लिख दीजिए। मेरे ख्याल से सबको मालूम है 80,000 माइनस 11,000, ये आप कर दिए तो ये आपका आ गया 69,000। ठीक, सेकेंड में अब आपका 69,000 आया है। बैलेंस कैश प्राइस आपको निकालना है, माइनस कर दीजिए, माइनस 69, तो ये आ गया 1,51,000। ठीक, 1,51,000 एट द रेट ऑफ 5%। ठीक है, एट द रेट ऑफ 5%, तो ये आपका आ गया 7,550। सेकंड इंस्टॉलमेंट भी कितना है, 80,000 है, माइनस कर दीजिए, ये आपका आ गया 72,450। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग यहां माइनस कर देते हैं 72,450, तो ये आपका आ गया 78,550। ठीक है, लास्ट इंस्टॉलमेंट कितना है हमारा आप लोगों को मालूम है इस मेथड में। दैट मीन्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आर इंक्लूडेड इन अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट में क्या करते हैं हम लोग, लास्ट जो है इंटरेस्ट हम लोग को कैलकुलेट नहीं करना पड़ता है। और वो किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, वो डिफरेंस अमाउंट होता है बिटवीन लास्ट इंस्टॉलमेंट एंड आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस। ठीक है, दैट मीन्स ये आपका हो जाएगा 82,478 और आपका कैश प्राइस हो जाएगा 78,550। इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल दीजिए, माइनस 82,478, ये आपका आ जाएगा 392। ठीक, ये आपका हो गया कैलकुलेट। ठीक, ये मैंने क्वेश्चन कॉपी में पेज में लिख लिया है ताकि, क्योंकि इसको तो मैं भी इरेज कर दूंगा। और इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको परचेजर की बुक में लेजर ओपन करना है। ठीक, तो कौन कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं वो तो आप लोगों को मालूम है, इन द बुक्स ऑफ परचेजर। सबसे पहले आपको लेजर बनाना है, तो लेजर बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो आपके पास कैश प्राइस है, ये देखिए कैश प्राइस है। डेप्रिसिएशन के लिए मैंने बता दिया आप लोगों को, ये कैश प्राइस है आपका 3,20,000। ठीक, डेप्रिसिएशन 3 इंस्टॉलमेंट के लिए कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 20% है, ये 20% कितना हो जाएगा, ओरिजिनल कॉस्ट मतलब मालूम है ना, स्ट्रेट लाइन मेथड, और ये 20% 64,000, ये 64,000 आ जाएगा, माइनस कर दीजिए 2,56,000 आ जाएगा, फिर 64,000 आ जाएगा, माइनस 64,000 कर देते हैं, ये 1,92,000 आ जाएगा, फिर से 64,000 आ जाएगा, ये एट द रेट ऑफ 20%, एट द रेट ऑफ 20% डेप्रिसिएशन। ठीक है, माइनस 64,000, तो ये आपका आ गया 1,28,000। ठीक, सबसे पहले आपको एसेट्स अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपने देखा था कि हमने जो परचेस किया था उसका एसेट्स का नाम क्या था, ट्रक अकाउंट। ठीक, ट्रक अकाउंट।
तो ट्रक अकाउंट में सबसे पहले क्या होगा, टू हायर वेंडर अकाउंट। तो हायर वेंडर का नाम क्या है, अशोका, ठीक है, अशोका लिमिटेड अकाउंट, ठीक है। ये मैं अमाउंट देख ले रहा हूं कि सबसे पहले उसने कितना पेमेंट किया है, डाउन पेमेंट 1 लाख रुपीस है, ये 1 लाख रुपीस हो गया, ठीक है। इससे उसने क्या परचेस किया, ठीक, एसेट्स परचेस किया है। सेकेंड, अशोका लिमिटेड अकाउंट, ठीक है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उसने कितना पे किया, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ये देख लेते हैं, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उसने पे किया है 80,000, ठीक, ये 80,000 हो गया। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, मेरे ख्याल से सबको मालूम है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। जितने क्वेश्चंस हम लोगों ने किए हैं उसके हिसाब से आप लोगों को अब याद होगा, ठीक है। इसको माइनस कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका 1,80,000, 1,80,000 माइनस 64,000, 1,80,000 माइनस 64,000 कर देते हैं तो ये 1,16,000, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप लोग डेट डाल लीजिएगा, ठीक है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये आपका हो जाएगा 1,16,000। टू हायर वेंडर अशोका लिमिटेड अकाउंट, कितना इंस्टॉलमेंट पे किया है, सेकंड इंस्टॉलमेंट भी 80,000 का था। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन ये हम लोग कैलकुलेट करके रखे हैं स्ट्रेट लाइन मेथड से, देखिए तीनों 64,000 है, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा होगा, ये 64,000। बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये हो जाएगा 1,16,000 प्लस 80 कर दिया तो ये हो गया 1,96,000, 1,96,000 माइनस 64,000 तो ये आ जाएगा 1,32,000, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट इंस्टॉलमेंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ये आ गया 1,32,000। टू हायर वेंडर से अशोका लिमिटेड अकाउंट, ठीक है। लास्ट इंस्टॉलमेंट कितना पे किया था उसने, 82,478, 82,478, ठीक है। और इसको आपको प्लस कर लेना है और डेप्रिसिएशन अलाउड कर देना है बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन 64,000 है, चलिए 1,32,000 प्लस 82,478 माइनस करना है 64,000, ठीक। ये आ जाएगा 1,50,478, ठीक है। ये आपका आ जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये जो भी लेजर हम लोग बना रहे हैं इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, हायर परचेजर का नाम क्या था, कोलकाता ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, एसेट्स अकाउंट के बाद हम लोग क्या बनाते हैं, एसेट्स अकाउंट के बाद हम लोग बनाते हैं हायर वेंडर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, ठीक है। चलिए तो यहां मैं लिख देता हूं अशोका ऑटोमोबाइल्स अकाउंट, ठीक है। टू बैंक और कैश, जनरल एंट्री में मैंने बताया था टू बैंक अकाउंट, डाउन पेमेंट उसने कितना किया, 1 लाख रुपए का किया, ठीक है। बाय एसेट्स, तो एसेट्स में उसने क्या खरीदा, ट्रक खरीदा, ठीक है। ये ट्रक हो गया आपका 1 लाख रुपीस का, ठीक। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करेगा टू बैंक अकाउंट। अब जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वो पे किया वो कितना था, 80,000 था। अब 80,000 में उसने क्या क्या परचेस किया, ट्रक परचेस किया, ठीक है, और साथ में इंटरेस्ट पे किया, तो इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। ये चीज ध्यान रखेंगे, मैं अमाउंट देख के लिख दे रहा हूं। ये था फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का 11,000, ठीक है, 11,000 इंटरेस्ट था और 69,000 आपका क्या था, कैश प्राइस था, तो ये टोटल कर लेंगे, ठीक है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तक हो गया। अब सेकंड इंस्टॉलमेंट टू बैंक अकाउंट आपका आ जाएगा 80,000, ठीक है, बाय ट्रक अकाउंट बाय इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। कितना इंटरेस्ट था, 7,550 और कैश था उसका 72,450। मतलब आप लोग
लोग एक बार अगर वो जो इंटरेस्ट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट और कैश प्राइस बना लेते हैं तो उसके बाद आपको कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ती है, आप उसी टेबल से देखकर आप वैल्यू नोट कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट इंस्टॉलमेंट हम लोग बनाते हैं टू बैंक अकाउंट ऑब्लिक कैश अकाउंट, आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, और वो था 82,478। ठीक है, फिर से हो जाएगा बाय ट्रक अकाउंट, ट्रक अकाउंट और बाय इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक, और ये अमाउंट में देख के लिख देता हूं 3928 और आ जाएगा 78,550, ये टोटल कर दें, ये सेम आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद लास्ट दो अकाउंट आपको बनाने हैं, एक डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है और एक इंटरेस्ट अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो चलिए डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं, फिर इंटरेस्ट अकाउंट बनाते हैं। डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये डेप्रिसिएशन अकाउंट और साथ में इंटरेस्ट अकाउंट वहां बना देंगे। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन में टू एसेट्स, तो एसेट्स का नाम क्या है, ट्रक। ठीक है, ट्रक फर्स्ट डेप्रिसिएशन कितना है, 64,000 है, ये लिख दीजिए। बाय कहां ट्रांसफर करते हैं, P&L अकाउंट में, बाय P&L अकाउंट 64,000। ठीक, फिर से टू ट्रक अकाउंट 64,000 बाय P&L अकाउंट 64,000, सेकेंड इंस्टॉलमेंट, सेकेंड ईयर के लिए। ठीक है, फिर अगेन ट्रक अकाउंट 64,000 बाय P&L अकाउंट। बहुत आसान है, आप लोगों को सिर्फ प्रैक्टिस करना है। ठीक, अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बनाते हैं इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, इंटरेस्ट अकाउंट में भी आपका, ठीक है, मैं यही बना देता हूं इंटरेस्ट अकाउंट, वहां जगह स्पेस कम हो रहा है, ये हो जाएगा इंटरेस्ट अकाउंट, क्योंकि अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट और ये दोनों सेम है। ठीक, हायर वेंडर का नाम क्या था, टू अशोका। ठीक, अशोका अकाउंट, फर्स्ट इंटरेस्ट कितना आया था, 11,000 था, ये 11,000 हो गया। ठीक है, कहां ट्रांसफर करते हैं, P&L अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, बाय P&L अकाउंट 11,000, क्लोज क्लोज। सेकेंड ईयर के लिए, सेकेंड इंस्टॉलमेंट के लिए टू अशोका इंटरेस्ट था 7550 बाय P&L अकाउंट 7550। ठीक है, अगेन थर्ड इंस्टॉलमेंट टू अशोका। ठीक, और इंटरेस्ट है 3928 बाय P&L अकाउंट 3928, ये आपका हो गया। ठीक है, अब इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग को देखना है कि क्या क्या डेटा है हमारे पास। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं ये इरेज कर देता हूं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप लोग स्क्रीन पर क्वेश्चन रीड कर लीजिए, तो फिर हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। मैं सिर्फ डेटा नोट करूंगा, ठीक है, कि क्वेश्चन में क्या क्या डेटा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा, परचेजर है डी कंपनी लिमिटेड, वेंडर है आपका हिंद कंपनी लिमिटेड। ठीक है, जिसका आपका कैश प्राइस दिया है 75 लाख रुपीस। सबसे पहले नेम ऑफ द परचेजर लिख देता हूं, परचेजर जो है वो डी कंपनी लिमिटेड। ठीक है, डी कंपनी लिमिटेड। वेंडर का जो नाम है वो मैं लिख देता हूं, वो हिंद कंपनी लिमिटेड। ठीक है, कैश प्राइस जो आपको दिया है ₹75 लाख। ठीक, उसके बाद इसमें डाउन पेमेंट दिया है आप लोगों को 20 लाख रुपए, 20 लाख। उसके बाद क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है आप लोगों को इंस्टॉलमेंट का जो अमाउंट है वो दिया हुआ है 11 लाख। ठीक है, सारे डिफरेंट क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। कितने इंस्टॉलमेंट्स है, 5 नंबर्स ऑफ इंस्टॉलमेंट आर देयर। ठीक है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है इसमें 5%, ठीक, पर एनम। और डेप्रिसिएशन का जो रेट दिया है, डेप्रिसिएशन रेट जो दिया हुआ है वो है आपका एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, और वो है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ठीक,
अब इस क्वेश्चन में भी आपको करना क्या है, हायर परचेजर की बुक में, हायर परचेजर दैट मीन्स डी कंपनी लिमिटेड की बुक में लेजर बनाना है। ठीक है, अब आपको यह देखना है कि इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है जो हम लोगों ने इसको चूज किया है। ठीक, 75 रुपये कैश प्राइस दिया है, डाउन पेमेंट आपको 20 लाख रुपए दिया है, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट क्या है इसमें सेम है। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, इंस्टॉलमेंट अलग अलग था, इसमें सेम है। ठीक, चलिए तो सबसे पहले आपको कैश प्राइस दिया हुआ है, हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड कैश प्राइस। ठीक है, यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, तो अब आप लोगों को इसमें टोटल करके देख लीजिए, ये 11 लाख है, 5 इंस्टॉलमेंट मतलब 55 लाख हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 20 लाख ये, तो 55 लाख ये मैं निकाल देता हूं। टोटल इंस्टॉलमेंट कितना हो जाएगा, 55 लाख। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा है। 11 लाख रुपीज है ईच इंस्टॉलमेंट। ठीक है, और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितने हैं, 5। ठीक है, डाउन पेमेंट, ये डाउन पेमेंट ऐड कर देते हैं 20 लाख रुपए, तो ये आप देख लीजिए, ये हो गया 75 लाख रुपीज। ठीक है, इसका मतलब है कि कैश प्राइस और हायर परचेस प्राइस बोथ आर सेम। ठीक है, दैट मीन्स इसका मीनिंग क्या हुआ, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आर नॉट इंक्लूडेड इन अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। तो किस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले ये मैं लिख देता हूं कैश प्राइस। कैश प्राइस आपको दिया है 75 लाख। उसके बाद इसमें हमको क्या करना है, डाउन पेमेंट लेस कर देना है, 20 लाख रुपए मैंने माइनस कर दिया। ठीक, तो ये आपका आ गया 55 लाख। ठीक, अब इसके बाद ये कैलकुलेशन का पार्ट रखते हैं, ये कैलकुलेशन का पार्ट हो गया, ये इंटरेस्ट हो गया, ये इंस्टॉलमेंट कर देता हूं। ठीक है, ये कैश प्राइस कर देता हूं, कैश प्राइस, ये हो गया इंटरेस्ट और ये हो गया इंस्टॉलमेंट। ठीक, चलिए हमेशा जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है वो आपको मालूम है किस पे कैलकुलेट होता है, कैश प्राइस पे बैलेंस कैश प्राइस पे कैलकुलेट होता है। तो 55 लाख का हम लोगों को 5% निकालना है, तो ये आपका आ गया 2,75,000। ठीक है, ये 2,75,000 हो गया। 11 लाख रुपए का इंस्टॉलमेंट है, आपको मालूम है। ठीक, तो ये कर दीजिए, ये हो गया 13,75,000 का इंस्टॉलमेंट होगा, जिसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड होगा। ठीक है, कैश प्राइस माइनस कर दीजिए 11 लाख, तो बैलेंस कैश प्राइस आ गया 44 लाख। ठीक, 44 लाख का फिर से अब आपको क्या करना होगा, इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेना होगा। 44 लाख का 5% निकाल लीजिए, 44 लाख का 5%, ये आपका आ जाएगा 2,20,000, ये 2,20,000, और इंस्टॉलमेंट सेम है 11 लाख रुपीज प्लस 11 लाख, ये आपका आ गया 13,20,000। ठीक है, उसके बाद थर्ड 11 लाख रुपीज फिर से माइनस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 33 लाख। 33 लाख का 5% निकाल दीजिए, 33 लाख 5%, 33 लाख 5%, ये आपका आ गया 1,65,000। और ये नेक्स्ट जो इंस्टॉलमेंट है वो भी 11 लाख रुपए का है, प्लस 11 लाख, ये आ जाएगा 12,65,000। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट 11 लाख रुपीज कैश, ये जो कैश है माइनस करना, मेरे ख्याल से सबको ये मालूम हो गया है। 22 लाख सिर्फ आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, ये हो गया 22 लाख एट द रेट ऑफ 5%। ठीक है, 22 लाख एट द रेट ऑफ 5%, तो ये आपका आ गया 1,10,000, जो कि आपका इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, और कैश प्राइस कितना है, 11 लाख है, तो 11 लाख ऐड कर देंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 12,10,000 रुपए। ओरिजिनल अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट से इंटरेस्ट आर ऑल्सो इंक्लूडेड। ठीक है, ये आपका हो गया नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट, तो ये आपका आ जाएगा 11 लाख। ठीक, ये 11 लाख पे आप निकाल दीजिए 5%, 11 लाख पे 5%, तो ये आपका आ जाएगा 11 लाख का 5% निकालते हैं तो 55,000 आ गया।
ठीक है, ये 55,000, ये आपका आ गया 11 लाख। ठीक, तो ये प्लस कर दीजिए, ये आपका आ गया 11,55,000। ठीक, और लास्ट में ये 11 लाख माइनस हो जाएगा तो आपका हो जाएगा नील। ठीक है, तो ये था आपका सबसे इंपॉर्टेंट, ये है हायर परचेस सिस्टम में जब भी आप क्वेश्चन बनाएंगे तो आपके लिए कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट और कैश प्राइस सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इससे इसमें भी आपको करना क्या है, हायर परचेजर के बुक में लेजर बनाना है। चलिए ठीक है, इसको सबसे पहले मैं इरेज कर लेता हूं, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग क्या करते हैं, एसेट्स अकाउंट बनाते हैं। तो इसमें जो एसेट्स का नाम है वो आप लोगों ने देखा होगा, एसेट्स का नाम जो है मशीनरी है। ठीक है, तो ये मशीनरी अकाउंट बनाते हैं, मेरे ख्याल से आप सबको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक, ये जो मैंने नोट कर लिया है ये मशीनरी अकाउंट, और मैं तो चाहता हूं कि जैसे मैं पढ़ाता रहता हूं साथ में आप भी कॉपी और कैलकुलेटर लेके बैठे ताकि आपका क्लियर साथ में बनता जाए। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें टू वेंडर अकाउंट, तो वेंडर क्या है, हिंद लिमिटेड है, टू हिंद लिमिटेड अकाउंट। ठीक, कितना पेमेंट किया था, डाउन पेमेंट 20 लाख रुपए, ये 20 लाख हो गया। ठीक है, हाँ, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फिर से हिंद लिमिटेड अकाउंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना पेमेंट किया वो, ठीक है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वो पे किया था 13,75,000, 13,75,000 यहां आ जाएगा आपका बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, बाई बैलेंस कैरी डाउन। ठीक, ये टोटल हो जाएगा। अब डेप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट नहीं किया है। चलिए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। ये मैं यहां से इरेज कर देता हूं। ठीक है, डेप्रिसिएशन का रेट 10% है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। ठीक है, कैश प्राइस कितना है, 75 लाख रुपए है। ठीक है, 75 लाख का 10% आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। ठीक, 10% कैलकुलेट किए तो ये हो गया 7,50,000, माइनस कर दिए तो ये आ गया 67,50,000। फिर से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिए, 10% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पे है। ठीक है, क्लियर, आप लोगों को याद रखना होगा। 6,75,000 आ गया, माइनस कर दीजिए तो ये आपका आ गया 60,75,000। ठीक, फिर से डेप्रिसिएशन माइनस कर दीजिए 10%, तो ये आपका आ गया 6,07,500, ये माइनस कर दीजिए तो ये आपका आ गया 54,67,500। ठीक है, उसके बाद फिर एक डेप्रिसिएशन माइनस कर दीजिए, ये 10%, तो ये आपका आ गया 5,46,750। ठीक, ये माइनस कर दीजिए तो ये आपका आ गया 49,20,750। ठीक है, कितना हो गया, 1 2 3 4, एक और आएगा लास्ट डेप्रिसिएशन जो आएगा। ठीक, 10% निकाल दीजिए तो ये आपका आ जाएगा 4,92,075, और ये माइनस कर दीजिए तो ये आपका आ जाएगा 44,28,675। ठीक है, चलिए डेप्रिसिएशन में लिख देता हूं, डेप्रिसिएशन है 7,50,000, ये 7,50,000 आ जाएगा। इसको हम लोग प्लस कर लेते हैं, 20 लाख प्लस 13,75,000 माइनस 7,50,000, तो ये आपका आ गया 26,25,000। ठीक, नेक्स्ट जो आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 26,25,000। ठीक है, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट हिंद लिमिटेड, हिंद लिमिटेड का नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना है, सारे इंस्टॉलमेंट 11 लाख के हैं मगर उसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है, वो जो है 13,20,000। ठीक है, 13,20,000 बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट बाई बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन कितना आ रहा, 6,75,000, 6,75,000। ठीक है, इसको ऐड कर लेते हैं, 13,20,000 माइनस 6,75,000, तो ये आ जाएगा 32,70,000। ठीक, ये हो गया बाय टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ये आ जाएगा 32,70,000।
इसमें आपको फिर से हिंद लिमिटेड, ठीक, कितना पेमेंट किया है नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट, वो है 12,65,000, ठीक है। ये टोटल कर लीजिए बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 1265। और नेक्स्ट डेप्रिसिएशन जो आया है वो 6,07,500, ठीक है, माइनस 6,07,500, तो ये आपका आ गया 39,27,500, ठीक। ये इस तरीके से आपको 5 इंस्टॉलमेंट बना रहे हैं। 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये आ जाएगा आपका 39,27,500, ठीक है। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना पे किया है हिंद लिमिटेड, ठीक है, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है 12,10,000, ये 12,10,000, ठीक। इसको ऐड कर लीजिए, यहां देख लीजिए बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट बाय बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। तो नेक्स्ट डेप्रिसिएशन कितना है 5,46,750, 5,46,750, ठीक। इसमें कर लीजिए 12,10,000 ऐड कर दिए माइनस 546.75, तो ये आपका आ गया 45,90,750, ठीक। ये टोटल कर लीजिएगा। नेक्स्ट फिर से नेक्स्ट बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये आपका आ जाएगा 45,90,750, ठीक है, 45 लाख। अब इसमें फिर से टू हिंद लिमिटेड अकाउंट, ठीक है। कितना नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना पे किया है 12 लाख, लास्ट इंस्टॉलमेंट है हमारा 11,55,000, ठीक है। इसको ऐड कर दीजिए, लास्ट जो डेप्रिसिएशन है वो लिख दीजिए, डेप्रिसिएशन है हमारा 4,92,075, ठीक। और ये बैलेंस कर देंगे, ये आप निकाल लीजिए, ठीक है। क्लियर, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो इसको हम लोग को बनाना रहता है वो क्या बनाना रहता है, वो हम लोगों को बनाना रहता है हायर परचेजर हायर वेंडर अकाउंट इन द बुक ऑफ परचेजर, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है कि मैं प्रैक्टिकल बताता हूं, इसमें समय लगता है, ठीक है, मगर आप लोग अगर साथ में बनाते जाएं तो एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा तो फिर आप लोगों से गलतियां कभी नहीं होंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है हिंद लिमिटेड अकाउंट आपको बनाना है, ये मैं लिख दे रहा हूं हिंद लिमिटेड अकाउंट, ठीक। हिंद लिमिटेड अकाउंट में करना कुछ नहीं है, आपको फटाफट एंट्री आपको याद होनी चाहिए। देखिए अगर एंट्री याद है तो आपका अकाउंट तो फिर तो कभी गलती नहीं होना है, ठीक। सबसे पहले क्या आ जाएगा, टू बैंक अकाउंट, डाउन पेमेंट का कितना डाउन पेमेंट किया है 20 लाख रुपए किया है, ठीक। टू बैंक अकाउंट, ठीक है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना पे किया था 13,75,000, ठीक है। इसको टोटल कर दीजिए, यहां लिख दीजिए बाय मशीनरी अकाउंट, इसमें मशीनरी खरीदा है क्वेश्चन में, मशीनरी अकाउंट, फिर से बाय मशीनरी अकाउंट, ठीक है, मशीनरी अकाउंट बाय इंटरेस्ट अकाउंट, क्योंकि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, ठीक। और ये मशीनरी अकाउंट 20 लाख रुपए डाउन पेमेंट का, ठीक। मशीनरी के लिए 11 लाख रुपए है कैश प्राइस जो था, ठीक है, और 2,75,000 उसका इंटरेस्ट था। बस ये टोटल कर दीजिए, हो गया, ठीक। सेकेंड इंस्टॉलमेंट में चले आते हैं, अगेन टू बैंक अकाउंट, ठीक। और ये था आपका 13,20,000 बाय एसेट्स से मशीनरी अकाउंट बाय इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक। ये 11 लाख रुपए, और उसके बाद 11 लाख के बाद 2,20,000, ये टोटल कर दीजिए। सेकंड इंस्टॉलमेंट कंप्लीट हो गया। थर्ड इंस्टॉलमेंट अगेन टू बैंक अकाउंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट वो पेमेंट किया है 12,65,000 बाय मशीनरी अकाउंट बाय इंटरेस्ट अकाउंट। कितने का मशीन है और कितने का इंटरेस्ट है, बस ये आपको देखना है, ठीक है। और वो टेबल आप ऑलरेडी बना चुके हैं।
इसमें आपका मशीनरी इंस्टॉलमेंट तो सेम है 11 लाख रुपए, ठीक। और उसके बाद इंटरेस्ट है आपका 1,65,000, ठीक है। ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इंस्टॉलमेंट, ठीक है। टू बैंक अकाउंट और अमाउंट देखना है आपको 12,10,000। 12,10,000 का पेमेंट है। किस तरीके का पेमेंट है? तो उसमें हमने एसेट्स खरीदा था, मशीनरी और इंटरेस्ट का अमाउंट है, ठीक। तो एसेट्स 11 लाख है और इंटरेस्ट है 1,10,000, ठीक है। और टू बैंक अकाउंट लास्ट इंस्टॉलमेंट और वो है 11,55,000, ठीक है। यहां भी आ जाएगा आपका सेम बाय मशीनरी अकाउंट और बाय इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। ये 11 लाख रुपए का एसेट्स उसने खरीदा और 55,000 रुपए उसका क्या था? इंटरेस्ट था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट अकाउंट बनेगा वो इंटरेस्ट का और डेप्रिसिएशन का, बहुत इजी है, वो आप लोग बनाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन में है जो परचेजर का नाम है वो है आपका कॉलरी कंपनी लिमिटेड, ठीक है। और उसमें डाउन पेमेंट दिया हुआ है। चलिए आप क्वेश्चन देखिए, पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूं, आप क्वेश्चन को रीड कर लें, उसके बाद में डेटा लिखता हूं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। परचेजर का जो नाम है, नेम ऑफ द परचेजर और वेंडर। परचेजर का जो नाम है कॉलरी कंपनी लिमिटेड, ठीक। उसके बाद अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है 70,000 रुपए, ठीक है। और कितने इंस्टॉलमेंट है? 5 नंबर्स दिया हुआ है, 5 इंस्टॉलमेंट है, ठीक। उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन वो दिया है आपका 10% एट द रेट ऑफ 10% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ठीक। और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी आपको मेंशन किया हुआ है इन ₹1 4.329477, ठीक। अब ये एन्युटी की वैल्यू दी हुई है, तो ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये एन्युटी मेथड से सॉल्व होने वाला है, ठीक है। अब मगर मैंने आप लोगों को बताया था 2 पॉइंट, ठीक है। इफ द कैश प्राइस इज नॉट गिवन, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, इफ द हायर परचेज प्राइस इज नॉट गिवन और से अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, बोथ द अमाउंट इज नॉट गिवन इन योर क्वेश्चन, राइट। इन दिस क्वेश्चन अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट आर देयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर देयर, ठीक है, डेप्रिसिएशन आर देयर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, मतलब कैश प्राइस नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अब कैश प्राइस नहीं देता है तो आप लोगों को फॉर्मूला मैंने बताया था, और वो फॉर्मूला क्या था? आप लोगों को क्वेश्चन में सबसे पहले ये देख लेना है कि अमाउंट और डाउन पेमेंट दिया है क्या इन दिस क्वेश्चन, डाउन पेमेंट और से इनिशियल अमाउंट इज नॉट देयर, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा? अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, ठीक है, इनटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इन ₹1, ठीक है। क्लियर, समझ में आ रहा है? फॉर्मूला मैंने पहले बता दिया था। अब इंपॉर्टेंट ये है कि क्या ये एन्युटी मेथड से सॉल्व हो सकता है या बैक कैलकुलेशन मेथड से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। मगर याद रखना है आपको, इन दिस सिचुएशन अगेन अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट आर सेम फॉर ईच इंस्टॉलमेंट, सभी इंस्टॉलमेंट में अमाउंट क्या है? सेम है। इसका मतलब है एन्युटी मेथड इसमें यूज किया जा सकता है, ठीक है। देयरफॉर कैश प्राइस इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट 70,000 इनटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी 4.329477, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आपका कैश प्राइस आ जाएगा 70,000 इंटू 4.329477, ठीक है। तो ये आपका आ गया 3,03,063, ठीक। ये आपका कैश प्राइस आ गया। अब आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, ठीक है। सबसे पहले
कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड कैश प्राइस। ठीक है, ये सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, कैश प्राइस। ठीक, कैश प्राइस कितना दिया हुआ है आपका, अभी आपने कैलकुलेट किया 3,03,063, 3,03,063, ये आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। दिस इज इंस्टॉलमेंट, दिस इज इंटरेस्ट और कैश प्राइस। ठीक है, ये इंस्टॉलमेंट हो गया, ये इंटरेस्ट हो गया और ये आपका कैश प्राइस हो गया। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट ये है, आप इसमें कैलकुलेट करके देख सकते हैं 75,000 इंटू 5, हायर परचेज प्राइस भी आप कैलकुलेट कर लें, 70,000 इंटू 5 तो 3,50,000। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 3,50,000 इज ग्रेटर देन दिस वन, दैट मीन्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आर इंक्लूडेड इन अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम लोगों ने क्यों चूज किया था, क्योंकि कैश प्राइस नहीं था, एन्युटी मेथड से कैश प्राइस कैसे निकालते हैं उसके बाद ये सेम रहेगा। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है इसको मैंने इसलिए चूज किया है क्योंकि इस क्वेश्चन में आप लोगों को सेम वही है कि परचेजर की बुक में, हायर परचेजर की बुक में आपको लेजर बनाना है। ठीक, एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो करते हैं उसमें फिर हम लोग करने वाले हैं जनरल एंट्री। ठीक है, वैसे जनरल एंट्री में आपको बता चुका हूं, जनरल एंट्री वाले क्वेश्चन कर चुके हैं, मगर हम लोग फिर से एक बार करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो होगा कैलकुलेशन, फर्स्ट कैलकुलेटर ले लेता हूं। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 5% पर एनम। ठीक है, ये हो जाएगा 3,03,063 एट द रेट ऑफ 5%। ठीक है, 3,03,063 5%, तो ये आपका आ गया 15,153। ठीक है, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना है, 70,000, माइनस कर लीजिए 70,000 माइनस 15,153, ये आपका आ गया 54,847। ठीक, नेक्स्ट में आपको मालूम है कि बैलेंस कैश प्राइस निकालना है, तो इसको आपको माइनस करना होगा, माइनस कर देते हैं, माइनस 3,03,063। ठीक, तो ये आपका आ गया 2,48,216, 2,48,216 एट द रेट ऑफ 5%। यहां 70,000 ही आ जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा 5%, ये आपका आ गया 12,411। ठीक है, मैं राउंड फिगर में ले रहा हूं, माइनस 12,411, ये आप कर लेंगे 57,589। ठीक, नेक्स्ट 57,589 माइनस कर दीजिए, माइनस 2,48,216, ये माइनस कर दिया आपने, तो ये आ गया आपका 1,90,627, 1,90,627 एट द रेट ऑफ 5%। 5% निकालें तो ये आपका आ जा रहा है 9,531। ठीक है, और ये 70,000 आपका इंस्टॉलमेंट है, माइनस कर दीजिए 70,000 माइनस 9,531, तो ये आपका आ गया 60,469। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 60,469, माइनस कर दीजिए माइनस 1,90,627, ये आपका आ गया 1,30,158, 1,30,158 एट द रेट ऑफ 5%। ठीक है, ये 5% निकाल लें तो ये इंटरेस्ट का अमाउंट हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 6,508 और ये 70,000 रुपए। ठीक, फिर से कर लीजिए 70,000 माइनस 6,508 और ये आपका हो गया 63,492, माइनस कर दीजिए 63,492 माइनस 1,30,158, ये लास्ट इंस्टॉलमेंट हो गया 66,666। ठीक, अब लास्ट इंस्टॉलमेंट में हमको क्या करना रहता है, इन दिस क्वेश्चन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आर इंक्लूडेड इन अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट विल नॉट बी कैलकुलेटेड। ठीक है, ये ऑलरेडी आपको मालूम होना चाहिए, और वो क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट विल बी डिफरेंस बिटवीन लास्ट इंस्टॉलमेंट दैट मीन्स कितना 70,000 दिया हुआ है। ठीक है, और
लास्ट इंस्टॉलमेंट एंड आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस, दिस इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस। ठीक है, इसका सिर्फ डिफरेंस निकाल दीजिए 70,000, तो ये इंटरेस्ट आ जाएगा 3334। ठीक है, और ये आपका आ जाएगा 66,666, ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, सेम इसमें आपको क्या कैलकुलेट करना है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। लास्ट क्वेश्चन में भी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। सेम एसेट्स अकाउंट आपको बनाना है और साथ में सेम आपको क्या बनाना है, हायर वेंडर अकाउंट बनाना है। ठीक, हायर वेंडर अकाउंट के बाद डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है और इंटरेस्ट अकाउंट बनाना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में मैं बहुत ज्यादा आपको, क्योंकि सेम है हर क्वेश्चन में मैं सेम बता रहा हूं, तो आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको अकाउंट ओपन करना है और किस तरीके से जर्नल एंट्री करना है। तो जर्नल एंट्री वाला हम लोग पूरा देखेंगे, क्योंकि जर्नल एंट्री का हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो में हम लोगों ने देखा था। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में भी आपको दिया है हायर परचेज प्राइस आपको दिया हुआ है। ठीक है, और जो एसेट्स का नाम है, जो एसेट्स परचेज कर रहे हैं उसका नाम मशीनरी दिया हुआ है। हायर परचेज प्राइस आपको दिया हुआ है। इन दिस क्वेश्चन हायर परचेज प्राइस इज गिवन, हायर परचेज प्राइस इज गिवन एंड द प्राइस इज 25 लाख। ठीक, नेम ऑफ द एसेट्स मशीनरी, आप लोग क्वेश्चन रीड कर लिए होंगे। ठीक, नेक्स्ट डाउन पेमेंट दिया हुआ है, डाउन पेमेंट इज देयर ₹4 लाख। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट is given 6 lakhs. First installment rupees 6 lakh. Second installment 4 lakh. ठीक, और उसके बाद थर्ड इंस्टॉलमेंट आपको 11 लाख दिया हुआ है, 11 लाख। ठीक, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मेंशन कर रहा है 10, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम, 10% पर एनम। और डेप्रिसिएशन का जो रेट दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन का जो रेट दिया है वो दिया है आपको एट द रेट ऑफ 5% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड यूज करना है। ठीक, अब इस क्वेश्चन में क्या नहीं है ये आपको ढूंढना है। ठीक है, इन दिस क्वेश्चन अगेन कैश प्राइस इज नॉट देयर, कैश प्राइस आपको नहीं दिया हुआ है। ठीक, इस क्वेश्चन में जब कैश प्राइस नहीं होता है तो हमको मालूम है एन्युटी मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मगर एन्युटी मेथड के लिए नेसेसरी क्या होता है, एन्युटी मेथड के लिए नेसेसरी होता है अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट आर सेम फॉर ईच इंस्टॉलमेंट। ठीक है, सारे इंस्टॉलमेंट का जो अमाउंट होना चाहिए सेम होना चाहिए। मगर देखिए यहाँ सारे इंस्टॉलमेंट का अमाउंट सेम है क्या, नहीं। देखिए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 6 लाख है, 4 लाख है, 11 लाख है, अलग अलग है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, इसका मतलब है कि एन्युटी मेथड इसमें यूज नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि एन्युटी मेथड से कैश प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हैं आप लोगों को मालूम है, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इनटू किससे मल्टीप्लाई करना रहता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इन ₹1। ठीक है, तो यहां कौन सा मेथड यूज होगा, सेकेंड मेथड, जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था स्टार्टिंग में, बैक कैलकुलेशन मेथड। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, क्वेश्चन देखकर आपको समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि कौन सा मेथड आपको यूज करना है, बैक कैलकुलेशन मेथड आपको यहां यूज करना। अब ये बैक कैलकुलेशन मेथड क्या होता है, तो जो लास्ट अभी तक हम लोग क्या बनाते थे, जितना भी कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट और कैश प्राइस था वो स्टार्टिंग से बनाते थे, डाउन पेमेंट के बाद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, और जितने नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट दिया जाता वो वैसे बनाते थे। ठीक है, बट इन दिस क्वेश्चन बैक कैलकुलेशन मेथड लास्ट इंस्टॉलमेंट से हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब लास्ट इंस्टॉलमेंट कितना दिया हुआ है, देखिए 11 लाख दिखा हुआ है। हम लोग स्टार्ट करते हैं थर्ड इंस्टॉलमेंट। ठीक है, थर्ड इंस्टॉलमेंट का अमाउंट दिया है 11 लाख रुपए। ठीक, अब इसमें हम लोग सबसे पहले इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम लोग देखेंगे। इंटरेस्ट के बाद दिस इज 3 कॉलम आपको बनाने हैं। ठीक, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन, जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट दिया है वो इनटू रेट, यहां मैं फॉर्मूला लिख दूं याद रखने के लिए, फॉर्मूला बाद में, स्पेस बहुत कम है मेरे पास। जो अमाउंट, दिस इज द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट 11 लाख, ये 11 लाख हो गया,
इंटू रेट 10 डिवाइडेड बाई 100 प्लस रेट, ठीक है, 100 प्लस रेट से 10, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? 100 में 10 ऐड कर देंगे तो 110 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख दूं यहां 110, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए कैलकुलेटर से, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 11 लाख इंटू 10 डिवाइडेड बाई 110। दिस इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपए आपका क्या हो गया? इंटरेस्ट का अमाउंट हो गया। इंस्टॉलमेंट आपको पहले से मालूम है 11 लाख रुपए दिया हुआ है। इसका मतलब है कि कैश प्राइस कितना आ गया आपको? 10 लाख रुपए, ठीक है। इसमें तो मेरे ख्याल से कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड इंस्टॉलमेंट। सेकेंड इंस्टॉलमेंट आपको कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में देख लीजिए। सेकेंड इंस्टॉलमेंट आपको दिया हुआ है 4 लाख रुपए, ठीक। तो यहां मैं लिख लेता हूं 4 लाख रुपए। ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। ये 10 लाख रुपीज। फर्स्ट थर्ड जो लास्ट इंस्टॉलमेंट हमने सॉल्व किया है उसका जो कैश प्राइस आया है उसको क्या करना होगा? इसमें इंक्लूड करना होगा। बैक कैलकुलेशन मेथड को मैं इसलिए आपको थ्योरी ज्यादा नहीं बताया, मैं बोला कि आपको प्रैक्टिकल समझाऊंगा, उसमें आपको ये चीजें क्लियर होंगी, ज्यादा बेटर क्लियर होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या किया? 4 लाख रुपीज सेकंड इंस्टॉलमेंट का अमाउंट ले लिया, और जो लास्ट इंस्टॉलमेंट मतलब थर्ड इंस्टॉलमेंट का जो आपने कैश प्राइस कैलकुलेट किया है 10 लाख रुपए, उसको इसमें क्या करेंगे? इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 14 लाख रुपीज हो जाएगा, ठीक। अब ये 14 लाख रुपीज पे आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, ठीक है। 14 लाख रेट 10 डिवाइडेड बाई 100 प्लस रेट, ठीक है। तो ये आपका हो गया 14 लाख इंटू 10 डिवाइडेड बाई 110। तो ये आपका आ गया इंटरेस्ट 1,27,727, ठीक है। इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना है? 4 लाख है, ये 4 लाख लिख दिए, ठीक। इससे हम लोग क्या करते हैं? कैश प्राइस निकाल लेते हैं। 4 लाख माइनस 127,727, तो ये आपका आ गया 2,72,273, ठीक। अब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में चले जाते हैं। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना है? देखिए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको दिया है 6 लाख, तो हम लोग क्या करेंगे? 6 लाख लिख लेंगे, ठीक है। प्लस अब आपके पास 2 कैश पेमेंट है, फॉर द सेकेंड और फॉर द थर्ड। ये दोनों को क्या करना है? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में इंक्लूड कर देना है। ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो 2,72,273 प्लस 10 लाख, ठीक। ये ऐड कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा प्लस 10 लाख प्लस 6 लाख, तो ये आपका हो गया 18,72,273। इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लीजिए, 18,72,273, ठीक। इंटू रेट 10 डिवाइडेड बाई 100 प्लस रेट, ठीक है, इंटू 10 डिवाइडेड बाई 110। तो ये आपका आ गया 1,70,207, ठीक। और जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है ये 6 लाख रुपए है, माइनस कर दीजिए 6 लाख माइनस 1,70,207, ठीक। तो ये आपका आ गया 4,29,793, ठीक। अब आपका कैश प्राइस ये हो गया आपका, क्योंकि इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं डाउन पेमेंट है, यस डाउन पेमेंट है 4 लाख रुपए, तो 4 लाख इसमें ऐड कर दीजिए, डाउन पेमेंट हो जाएगा ये 4 लाख ऐड कर दीजिए, इसको सम कर दीजिए, तो दिस इज कॉल्ड कैश प्राइस ऑफ द एसेट्स, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा आप लोगों को। टोटल कर लेते 10 लाख रुपए प्लस 273 प्लस 4,29,793 प्लस 4 लाख, तो ये आपका आ गया 21,02,066, ठीक है। जनरल एंट्री मैं पूरी नहीं बताने वाला हूं, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का जनरल एंट्री मैं आपको बताऊंगा, सेम जनरल एंट्री आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट और थर्ड इंस्टॉलमेंट का करना है, ठीक है। चलिए मैं यहां इरेज कर देता हूं, इसी पोर्शन से हम लोग जनरल एंट्री करते हैं, ठीक। ये जनरल एंट्री के लिए इरेज कर देता हूं मैं।
ये थर्ड इंस्टॉलमेंट है, मैं याद रख लेता हूं क्योंकि जनरल एंट्री के लिए स्पेस चाहिए रहेगा। थर्ड इंस्टॉलमेंट, ये सेकंड इंस्टॉलमेंट, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। ठीक, ये पोर्शन जो हम लोगों ने किया है इसको मैं इरेज कर देता हूं। ठीक, सबसे पहला डाउन पेमेंट की एंट्री करनी होगी। एसेट्स का नाम मशीनरी है, डाउन पेमेंट कितना किया है, 4 लाख रुपए किया है। ठीक, यहां मैं लिख देता हूं फर्स्ट जनरल एंट्री आपको करना है एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट। ठीक, डाउन पेमेंट में क्या होगा, ड्यू का एंट्री करना होगा सबसे पहले, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, हायर वेंडर अकाउंट। ठीक, ड्यू की एंट्री कितनी है, 4 लाख है, ये 4 लाख लिख दीजिए, ये 4 लाख, 4 लाख। नरेशन क्या हो जाएगा, नरेशन क्या हो जाएगा, डाउन पेमेंट ड्यू। ठीक है, क्योंकि इसमें जीएसटी नहीं दिया हुआ है इसलिए मैंने जीएसटी की एंट्री नहीं की है। डाउन पेमेंट रिसीव होगा, दिस इज द फर्स्ट एंट्री, दिस इज द सेकेंड एंट्री। डाउन पेमेंट रिसीव होगा हायर वेंडर अकाउंट, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और कैश, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या लिखते हैं। ठीक है, ये 4 लाख रुपए क्या हो जाएगा, रिसीव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो होगा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की ड्यू की एंट्री होगी। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का अमाउंट देख लीजिए, 6 लाख रुपए है। ठीक, एसेट्स अकाउंट डेबिट, यहां करें आप मशीनरी अकाउंट लिखेंगे, ठीक है ना, याद रखेंगे। एसेट्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, हायर वेंडर अकाउंट। ठीक है, तो हायर वेंडर के लिए देखिए आपका एसेट्स कितना है, कैश प्राइस को एसेट्स लेते हैं 4,29,000, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ये है ना, 4,29,793। इंटरेस्ट है आपका 1,70,207, ये टोटल कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 6 लाख रुपए। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट जो एंट्री होगी रिसीव की एंट्री होगी, तो हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपए सेम एंट्री आपको करनी होगी। ठीक है, उसके बाद वो फिफ्थ एंट्री में आपको बता रहा हूं डेप्रिसिएशन की एंट्री होगी। तो डेप्रिसिएशन आपके पास इन दिस क्वेश्चन में क्या था, डेप्रिसिएशन हम लोग देख लेते हैं। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन था आपका 5%। ठीक है, तो सिर्फ फर्स्ट एंट्री कर रहे हैं इसलिए हमें कैश प्राइस हो गया 21,02,066, ये 5% आप निकाल लेते हैं तो आपका अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आ गया। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। ठीक है, अमाउंट आ रहा है 1,05,103, 1,05,103। ठीक है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से निकालना। उसके बाद लास्ट एंट्री हम लोग क्या करते हैं, जो भी ये डेप्रिसिएशन है और ये जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट है उसको P&L अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक, इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन के अमाउंट लिख देता हूं 1,05,000, 1,05,103। ठीक है, इंटरेस्ट का अमाउंट लिख देता हूं 1,70,207। ये दोनों को सम कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा 1,70,207 प्लस 1,05,103, ये आपका आ गया 2,75,310। नरेशन क्या लिख देंगे, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। तो इसमें ये एंट्री आपको एक ही बार करनी है। ठीक है, ये एंट्री सिर्फ आपको एक बार करनी है क्योंकि डाउन पेमेंट एक बार रिसीव होता है, ड्यू की एंट्री और ये रिसीव की एंट्री। ठीक, ये एंट्री आपको जो करनी है, ये पूरी एंट्री आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए भी करनी है और थर्ड इंस्टॉलमेंट के लिए भी करनी है। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज हम लोग, और ये जो क्वेश्चंस है आप लोग को स्क्रीन पर रीड कीजिए। इसमें कौन सा मेथड लगेगा ये आप लोगों को बताना है। जब तक मैं बोर्ड को इरेज कर लेता हूं, और साथ में और कोई क्वेश्चंस आप लोगों को देखना होगा तो कमेंट भी करते रहें साथ में।
ठीक है। हायर परचेज प्राइस आपको मेंशन किया हुआ है 20 लाख रुपीस। हायर परचेज प्राइस 20 लाख रुपीस है, ठीक है। जो एसेट्स का नाम है वो भी क्या है, मशीनरी लिखा हुआ है। जो उसने एसेट्स परचेस किया है वो मशीनरी है, ठीक है। परचेजर जो है ए लिमिटेड है। डाउन पेमेंट जो है, डाउन पेमेंट है 5,20,000, ठीक। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ये जो फर्स्ट लिखा है इंस्टॉलमेंट है, ठीक है, 3,20,000। सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो है वो है आपका 5 लाख, दिस इज 5 लाख। थर्ड इंस्टॉलमेंट जो है वो है आपका 6,60,000, 6,60,000, ठीक। इंटरेस्ट का जो रेट दिया हुआ है वो आपको दिया है 10% पर एनम, राइट। और डेप्रिसिएशन का जो रेट दिया हुआ है वो है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है, क्लियर। अब इंपॉर्टेंट ये है कि ये क्वेश्चन में कौन सा मेथड यूज होगा। देखिए इन दिस क्वेश्चन अगेन कैश प्राइस इज नॉट देयर, कैश प्राइस आपको नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब है कि आपको कैश प्राइस फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट करना होगा। अब क्या इसमें जहां भी कैश प्राइस आता है पहला आपका दिमाग में क्या जाना चाहिए, एन्युटी मेथड, ठीक है। तो इन दिस सिचुएशन अगेन द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट आर डिफरेंट, ठीक है। अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट क्या है, अलग अलग है, ठीक। मैं दो क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूं बार बार कि आप लोगों को ध्यान में रहेगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में भी आप देखें तो आपको जो अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट जो है वो क्या है, सेम नहीं है। सेम नहीं होने का क्या मतलब होता है, क्लियर, यस, कि इसमें एन्युटी मेथड यूज नहीं हो सकता। जब एन्युटी मेथड यूज नहीं होगा तो कौन सा यूज होगा, अगेन बैक कैलकुलेशन मेथड, बैक कैलकुलेशन मेथड, ठीक। अभी हम लोगों ने कैलकुलेट, लास्ट इंस्टॉलमेंट कितना है, 6,60,000, ठीक। लास्ट इंस्टॉलमेंट से हम लोग करते हैं, दिस इज द थर्ड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट, ठीक है, 6,60,000। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट यहां रखते हैं, ठीक। ये हो जाएगा आपका इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट और कैश प्राइस। दिस इज द इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट, ये इंटरेस्ट और ये कैश प्राइस। इसमें डाउन पेमेंट है, यस डाउन पेमेंट इज देयर, ठीक। 6 लाख कैसे कैलकुलेट करना है, 6 लाख बैक कैलकुलेशन मेथड में इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट, ठीक है। कैलकुलेट कर लें, 6,60,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 110, तो ये आ जाएगा 60,000। इंटरेस्ट आपका कैलकुलेट हो गया। इंस्टॉलमेंट कितना है, 6,60,000 रुपए का है। कैश प्राइस कितना हो गया, 6 लाख रुपए हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड इंस्टॉलमेंट कितना है, तो सेकंड इंस्टॉलमेंट कितना दिया हुआ है आपके पास, सेकंड इंस्टॉलमेंट 5 लाख है। मैंने क्या बताया है, सबसे पहले 5 लाख लिख लीजिए, प्लस साथ में कैश प्राइस ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट 6 लाख है, ये 6 लाख कर लीजिए। तो ये आपका कितना हो गया, 11 लाख हो गया, ठीक। अगेन 11 लाख इंटू 10 बाई 110, ठीक। तो ये आपका हो गया 11 लाख इंटू 10 डिवाइडेड बाई 110, तो ये हो गया आपका 1 लाख, ठीक। ये 5 लाख लिख दीजिए, तो ये आपका हो गया 4 लाख, ठीक। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना हो जाएगा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिया 3,20,000, तो आप किस तरीके से लिखेंगे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का अमाउंट। अब ये दो कैश प्राइस है, एक 4 लाख है और 6 लाख है, दोनों को ऐड करना है, ठीक है। तो ये 4 लाख प्लस 6 लाख, तो ये आपका हो जाएगा 13,20,000, ठीक है। अब 13,20,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आपका हो जाएगा 13,20,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 110, तो ये हो जाएगा 120, 1,20,000 रुपए क्या हो गया आपका इंटरेस्ट आ गया, और इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है 3,20,000,
तो -3,20,000 ये आपका हो गया 2 लाख रुपए कैश प्राइस। ठीक है, टोटल कैश प्राइस ऑफ दी एसेट्स कैलकुलेट करेंगे हम लोग, क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन भी आपको निकालना होगा, मतलब ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ दी एसेट्स। अंडरस्टैंड? तो आपका डाउन पेमेंट कितना है? 5,20,000। इसमें ऐड कर दीजिए, यहां ऐड डाउन पेमेंट 5,20,000। ठीक है, अब इसको सम कर लीजिए, तो ये आपका 10 लाख, 12 लाख, ये हो गया 17,20,000। ठीक है, 10, 12, 17,20,000। इस क्वेश्चन में भी आपको जो बनाना है वो आपको लेजर बनाना है। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ परचेजर। ठीक, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने देख लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें रहेगा अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट आर नॉट गिवन। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं देगा तो आपको इंटरेस्ट और कैश प्राइस किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये जरूर बताएं आप लोग। अगर आप लाइक करते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को आप देखते हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर हर वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको कोई डाउट होता है या मेरे मेथड जो है, जो मैं जिस तरीके से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं, बताता हूं, अगर उसमें किसी प्रकार का आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट आता है, तो आप जरूर कमेंट करें। मैं उसको हमेशा फुलफिल करूंगा, कोशिश करूंगा कि इससे अच्छा वीडियो आप लोगों को बना पाऊं। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टुडे वीडियो।